हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स एक्सपर्ट, हाँ आराध्या क्लासेस में। यस, आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे लेक्चर नंबर 10 लेके आया हूँ आपके लिए। आज मैं लेक्चर नंबर 10 आपके लिए लेके आया हूँ। डिस्कशन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। पिछले 3-4 वीडियो से चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। कभी रिंग का देखा, कभी स्मॉल एलिमेंट का देखा, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड में और भी आगे जानना है हमको, जैसे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है, टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है, जानना है बहुत कुछ। लेकिन उसके लिए अब एक तगड़ा मैथमेटिकल सपोर्ट चाहिए। यस, दैट मैथमेटिकल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। यस, तो अभी हम एम्पियर सर्किटल लॉ प्रॉपर सीखेंगे, फिर आगे और मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करेंगे, अलग अलग शेप का, सोलेनॉइड का करेंगे, टोरॉइड का करेंगे, बहुत कुछ है। लेकिन पहले ये मैथमेटिकल स्ट्रेंथ बना लेंगे अपनी, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ एक्चुअली इट इज एन अल्टरनेटिव एंड अपीलिंग वे टू एक्सप्रेस बायो-सावर्ट इजीली। बायो-सावर्ट का जो लॉ था उसको इजीली अपील या अप्रोच करने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ इज अ फैंटास्टिक वे। तो पहले इंट्रोडक्शन वही लिखते हैं, फिर अपना सीन 1 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ इज एन अल्टरनेटिव एंड अपीलिंग वे टू एक्सप्रेस बायो-सावर्ट लॉ। यस, इंट्रोडक्शन दे दिए। अब एम्पियर सर्किटल लॉ को पूरे 4 सीन बनाए हैं मैंने। पहला सीन पूरा समझेंगे और देखेंगे कि सर्किटल लॉ कहाँ चाहिए। फिर दूसरे सीन में सर्किटल लॉ ले लेंगे, उसको समझ लेंगे। फिर तीसरे सिचुएशन में उस लॉ के अलग अलग थियोरिटिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, है ना। तो चौथे सीन में भी वही कुछ करेंगे हम, ठीक है। तो चल सीन फर्स्ट। पहले सीन में क्या है, आपको एक फ्री सरफेस दिया है, ऐसा ये रहा फ्री सरफेस है, लेकिन कुछ बाउंड्री है उसकी, ऐसे फालतू में फ्री नहीं है, कुछ बाउंड्री है। ये रहा, है ना, ये उसकी बाउंड्री है, समझ ले। ये बाउंड्री है, ये फ्री सरफेस है। हाँ, अब यहाँ से करंट पास हो रहा है, थोड़ा बाहर से थोड़ा अंदर से। हाँ, ऐसे करंट पास हो रहा है। जो बाहर से हो रहा है उसका पता नहीं, जो अंदर से सारा का सारा करंट पास हो रहा है वो सपोज आई है। ये सारा मिल के क्या है, आई। क्लियर? ओके, चल। एक्चुअली ये ड्राइंग कैसा है तेरे को समझ में नहीं आ रहा ना, टेक्स्ट बुक में ऐसा है। मैं एक अपना ड्राइंग बताता हूँ। एक्चुअली ड्राइंग ऐसा है, ये ऐसा रिंग है जिसका एक कुछ सर्टन बाउंड्री है यूँ, और इसके अंदर से ऐसे करंट जा रहा है, अलग अलग वायरिंग में से जा रहा होगा यार। बोले सर 4 करंट के डायरेक्शन, अरे भाई 4 वायर लगा दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। कुछ करंट है जो एनक्लोज बाय द कर्व सरफेस एंड सम करंट्स आर आउटवर्ड फ्रॉम द कर्व सरफेस, है ना। ओके, चल। तो भी इंट्रोडक्शन में इसी पे थियरी लिख दे कुछ ना कुछ बढ़िया। चल आजा, देख पहला पॉइंट क्या लिखेंगे। इन फिगर अ फ्री सरफेस हैविंग डेफिनेट बाउंड्री इज शॉन। हो गया। अरे यस, फिगर पर से ही तो लिखना है हमको, कहाँ रटना ही है घर से। चल लिखवाता हूं, देख। इन फिगर अ फ्री सरफेस हैविंग certain boundary is shown। ओके, फिर इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दिस फ्री सरफेस इज आई। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दिस फ्री सरफेस इज आई। ओके, अच्छे से लिखो, रुक। इज आई, बस आगे बढ़ो। चल, अब ये जो फ्री सरफेस है, आई थिंक ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स का बना हुआ है, स्मॉल कंपोनेंट्स का है ना। से एक कंपोनेंट इधर हो गया,
एक इधर हो गया, इधर हो गया, ऐसे स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स का ये बना हुआ है। तो लिख दें कि दिस बाउंड्री ऑफ फ्री सरफेस, ये जो सरफेस का बाउंड्री है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। ये सिंपल सा लिखना है क्या, दिस बाउंड्री कैन बी, कैमरामैन हैंडराइटिंग छोटा नहीं आ रहा है ना, बच्चों को दिख रहा है ना, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। यस, बोल कहाँ हटा, फिर मैं ड्राइंग देख देख के पॉइंट लिख रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, चलो भैया आगे बढ़ते ही जाते हैं। अब क्या करें, तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल कंपोनेंट्स दिख रहे हैं सर, उनमें से किसी भी एक स्मॉल एलिमेंट को ध्यान में ले लो। ये मैं इधर ले रहा हूँ, ये ड्राइंग आपको इजी रहेगा। ये छोटा सा कोई एलिमेंट है जिसका डीएल लेंथ है, ले लो। ऐसे तो बहुत ही छोटा है, लेकिन तुझे दिखाई दे इसलिए थोड़ा रेड और ब्रॉडर किया है ना। तो लिख कि नाउ कंसीडर एन स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल। नाउ कंसीडर a small element of length dl। ठीक है, अभी जो dl कंपोनेंट है उसको मैग्नेटिक फील्ड टच तो करेगा, नहीं करेगा? करेगा रे, ये बीच में करंट है ना, तो अपन जानते हैं ना कि जैसे ये कोई वायर है, इसमें से करंट पास हो रही हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना। तो ये रहा अपना करंट, समझ, उसके सराउंडिंग ही तो ये कहीं पे है, तो इसको भी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच करेगी। हाँ, तो उसके बारे में लिखते चलो कि टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट डीएल। हाँ, टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर दिस डीएल इज एक्चुअली बी टी। ले ले, बी ले ले तो भी चलेगा, बी टी ले ले तो भी चलेगा, है ना। चल अब दांसू पॉइंट। अब मुझे मान ले मन हो गया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं, मन हो गया कि बी टी और डीएल का मल्टीप्लाई करूं, तो मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा, करते हैं, ट्राई तो कर। ओके, नाउ बाय मल्टीप्लाइंग बी एंड डीएल, अरे बी टी लिख बी ए लिख, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। बी डीएल का मल्टीप्लाई, अब इधर देख बी डीएल, देख चालाकी देख, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 समझ लूँ, और 1 है तो 1 की जगह cos 0 ले लूँ। हाँ, इसको बोलते हैं गणितिक चालाकी। यस, अब ये cos हटा दो तो ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट बी डॉट डीएल। तो अभी मैं कुछ कहने का मतलब है ही नहीं, अभी तू समझ, कुछ नहीं किया है अभी, तो सिर्फ सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है फिगर की, फिगर में ये दिख रहा है मुझे। अब फिगर में दिखा डीएल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा बीटी, ऐसे सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होगा ना यूँ, हाँ वो दिख गया, ठीक है। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब इसके इक्वल में क्या पता नहीं, पता चलेगा अभी, रुक। ये तूने एक छोटे से कंपोनेंट के लिए बी डी एल लाया है, अब ऐसे तो लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं इसके पड़ोस में, देखिए ये रहा, थोड़ा दूर दूर लेता हूँ तो तुझे समझ में आए, ये रहा, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन सब के लिए तू ऐसा मल्टीप्लाई लेगा और उन सारे मल्टीप्लाई को क्या करेगा, फिर प्लस करेगा, तो इक्वल टू में क्या आएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ यस, तो क्या लिखेंगे कि सम ऑफ all such multiply for all the elements will be resulting into integration। हाँ, डायलॉग लिखना है तो लिख दे, लिखवा देता हूँ, देख, sum of all such multiply will be convert into integration। हैंड राइटिंग छोटा दिख रहा है तो क्या करूँ, बोला तो सही ना, तू उतना लिख सकता है, 12वीं में पढ़ता है तू, 10वीं 11वीं में नहीं पढ़ता है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रख अपने सर से। हाँ,
ठीक है, मतलब ये कि इस एलिमेंट के लिए आया BDL, फिर उसके बाद वाले के लिए भी आया BDL, तो इन सबका प्लस है, एक्चुअली वो इंटीग्रेशन बन जाएगा, है ना। और इंटीग्रेशन पूरे के पूरे इस पूरे कर्व का इंटीग्रेशन है ये, यस। अब इसके इक्वल में क्या आएगा, तो यही मैथमेटिक्स एम्पियर बाबा सिखाया, यस, दिस फिल इन द ब्लैंक्स, यही है एम्पियर का सर्किटल लॉ। आई होप मुझे समझ में आया कब से मैं क्या कसरत कर रहा हूँ। सीन 1 अभी मेरा खत्म हुआ, कि पहले सीन में हमने रिक्वायरमेंट समझा है कि एक्चुअली एम्पियर का सर्किटल क्यों है, तो इसलिए है, इस इंटीग्रेशन का आंसर एम्पियर के सर्किटल से मिलेगा। हाँ, मिल भी गया तो टेंशन नहीं ले, मिल भी गया, लेकिन एक काम करिए, सीन 1 है ना, स्क्रीनशॉट ले ले, मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड दोस्त। अब अपना सीन 2 स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे मामला अटका था कि जो BDL का इंटीग्रेशन है ये क्या होगा, बताता हूँ ये क्या होगा। पहले इसको पढ़ना तो सीख ले, एक्चुअल में क्या है ये, तो इसको पढ़ना तो सीख ले, चल सिखाता हूँ। ये क्या है, इंटीग्रेशन है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसके रिस्पेक्ट में, लाइन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसको बोल, और पूरे कर्व के लिए है ऐसा, तो क्या बोल सकते हैं इसको, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एंटायर कर्व ऑन क्लोज पाथ, या तो कर्व या क्लोज पाथ, हाँ बराबर है, ठीक है। चल यहाँ पे एम्पियर ने ये आंसर दिया, μ0 इंटू सिग्मा ऑफ करंट्स, यस, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। इसको क्या पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। लेकिन कौन सा करंट भाई साहब, यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 सारे दिए हुए, 9 ही सारे नहीं लेने बेटा, जो एनक्लोज बाय द लूप है, जो अंदर वाले हैं वही अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। हाँ, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, कौन से करंट, एनक्लोज बाय द लूप, एनक्लोज बाय लूप और कर्व। हाँ, फिर ये क्या है, परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, यस। ये क्या है, ये तो समझ में आया ना, कैसे पढ़ेंगे इसको, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। बस इसको पढ़ना आना चाहिए, मैं पढ़ ही रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। ये प्रोडक्ट है, मतलब गुणाकार है, गुणा है, किसका है, इन दोनों का। अब इन दोनों का नाम तो ये रहा ना, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, उन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप। यस, हो गया एम्पियर का लॉ। चलो वो लिख दो इसको, तो टाइटल लगा दो, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। हैंड राइटिंग बड़े गंदे होते जा रहे हैं दिन ब दिन मेरे, कितना लेक्चर लेता हूँ सुबह से अब तक यार, फिर थक जाते लिखते लिखते, फिर थोड़ा लिखाई में, हर बार ऐसा नहीं लापरवाही करता लिखाई में। चलो लॉ आ जाओ क्या। और ये सारी जो घटना हो रही है क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो स्टार्टिंग ऐसे ही कर, इन मैग्नेटिक फील्ड ये सब कुछ होता है, इन मैग्नेटिक फील्ड। अब चालू कर दे क्या, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ magnetic field on closed path is equal to, is, अच्छे से लिखो साहब थोड़ा, तो is equal to what, is equal to product of permeability of vacuum and, इसको क्या पढ़ेंगे, algebraic sum of current enclosed by the loop, हाँ, equal to product of permeability of vacuum and algebraic sum of current enclosed by the loop, algebraic sum of current
एनक्लोज्ड बाय लूप, लूप लूप हो गया। चल एम्पियर का सर्किटल लॉ बोल। तुझे 1% भी कहीं लगा कि तू रट्टा मार रहा है, कि तू इसको रटने की ट्राई कर रहा है, पूरा समझ में आया ना? हाँ, सीन 2 में ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो गया, अरे लॉ लिख दिया। अभी सीन 2 बाकी है मेरे दोस्त, इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे और ले जाएंगे, है ना? उसके लिए यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ सब बच्चों जैसा, यस जान दे इसको। हाँ हाँ, सीन 2 में 2 मैथमेटिकल एस्पेक्ट और हैं, क्या है तो देख बताता हूँ। यहाँ से ऊपर ले जाते हैं एक एस्पेक्ट, तो पहला ये रहा, देख कि ये जो भी कर्व है किस शेप का है हमको पता नहीं है। मैंने बोला नहीं रिंग है, रिंग बोला नहीं मैं अभी तक, तू रिंग मत समझ के बैठ। कुछ भी कर्व है, मान ले किसी भी शेप का है। अरे यार जैसे देखिए करंट कैरिंग वायर्स हैं, ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है। किसने बोला रिंग है? कंपलसरी थोड़ी है रिंग है, क्लोज होना चाहिए बस। हाँ, तो उस क्लोज कर्व का लेंथ डी एल हो तो इफ लेंथ इज इक्वल्स टू एल, और उसके अंदर का जो करंट एनक्लोज हो रहा है, ये 4 जने ही हो रहे हैं यहाँ पे, तो कभी 3 हो सकता है, कभी 2 आ सकता है, जैसा तेरा क्वेश्चन। हाँ, तो करंट एनक्लोज्ड कैन बी डिनोटेड बाय आई ई, एनक्लोज करंट। हाँ, ये दोनों टर्म इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। चलो, क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू 0 सिग्मा आई। देखिए कैसा आता है, ये डॉट है मतलब कॉस आएगा, कॉस 0 मीन्स 1, तो b हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन से dl का रह जाएगा, और ये टोटल करंट क्या है आई ई। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा l, है ना? तो bl इज इक्वल टू म्यू 0 आई ई। वेरी गुड, यस। इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई किया तो ऐसा भी मिला भाई, मिला। हाँ, अब कुछ और मॉडिफाई करते हैं। चलो, अपन तो फ्री बैठे हैं, और क्या मॉडिफाई करेंगे, कर सकते हैं। मान ले ये एल लेंथ का कर्व न होके एक प्रॉपर सर्कल है, तो फॉर्मूला थोड़ा और मॉडिफाई हो जाएगा। यस, कि इफ दिस लूप इज रिंग ऑफ, एक नया ऑप्शन ले रहा हूं यार, रेडियस आर, ताकि थोड़ा और कुछ लिख सके मैथमेटिक्स। मान ले आर रेडियस का लूप है, तो सिर्फ ये लेंथ बदलेगा ना, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई आर। हाँ, और क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा म्यू 0 आई ई अपॉन 2 पाई आर। यस 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 यस, कुछ और आया भैया। अब तेरा सीन 2 खत्म हो रहा है। सीन 2 में कितना लिखना है हमको, एम्पियर का फार्मूला, उसका लॉ, फिर फॉर्मूले के अंदर 2 अलग अलग ऑप्शन, 2 तरीके से। आई होप तुझे मजा आ रहा है, वीडियो को एंजॉय कर रहा है ना? और मान ले सर के ऊपर से जा रहा है कि नहीं पल्ले पड़ रहा है, तो कमेंट में लिख तो सही कि अरे सर क्या पढ़ा रहे हो यार, सुला दिया यार, निकलो यहाँ से, ऐसा लिख कमेंट में, तो मैं नेक्स्ट टाइम अपना काम और इम्प्रूव करूँगा, है ना? पढ़ाना मेरा शौक है, मैं पैशन, मेरे लिए यही प्रोफेशन सही था, ये मेरे को बचपन से पता था। जब मैं 11th-12th में था तब से पता था, मैं तब से ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। हाँ, ये मेरा शौक है, तू मुझे सजेस्ट कर, ओपिनियन दे, तो मेरा प्रोफेशन और चमकेगा। कमेंट में लिख। और मान ले तुझे मजा आ रहा है तो फिर फालतू का भाषण मत लिख, सिर्फ लिख दे सर मजा आ गया और जा, है ना? ठीक है, चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। ओके बेटा मोहन, ये सीन 2 डिलीट नहीं किया, रखा क्योंकि इधर कहीं काम आएगा। सीन 3 अपन यहाँ से लेते हैं। सीन 3 बहुत ईजी है, क्या कि एम्पियर सर्किटल लॉ, तेरा मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है। आगे मैग्नेटिक फील्ड स्टफ शेप के फाइंड करने के आएंगे, तब ये हेल्प करेगा। कैसे करेगा? अरे सिंपल एक्सप्लेनेशन समझ। जैसे ये वायर है, इसके अंदर 5 एम्पियर करंट है, ठीक है? अब मैंने बोल दिया इससे थोड़ा दूर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चल पता कर। तो क्या करना है बेटा, एम्पियर लगा दे, लूप, इमेजिनरी एम्पियरन लूप बना दे, इमेजिनरी एम्पियरन लूप, है ना? अब जब एम्पियरन लूप है तो तू ये फॉर्मूला ले ले, ये ले ले, ये ले ले, कौन मना कर रहा है? मैं तो यही लेता हूँ। चल, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 करंट एनक्लोज 2 पाई R। अब करंट एनक्लोज कितना है यहाँ पे 5 एम्पियर, और R मीन्स ये डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। तो बोल दोस्त, मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ जाएगा ना टेस्ला में? क्या बोलता है? आया ना मजा? पता चला ना एम्पियर का आइडिया कहाँ काम करना है अपने को? यस।
तो लेकिन हम एम्पियरन इमेजिनरी लूप ले लेंगे। लूप लेते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो वो जिससे ये लूप हमारे लिए और इजी हो जाए। तो देख, लूप लेते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखेंगे। तो देख 3-4 टाइप का ध्यान हम लोग रखने वाले हैं। कौन कौन से? पहला, ध्यान रहे कि लूप क्लोज हो और करंट के सराउंडिंग हो। हाँ, क्लोज्ड और टेंजेंशियल हो, टेंजेंशियल। दूसरा, जो तू लूप ले रहा है, इस करंट के अराउंड में जो भी लूप ले रहा है, उस लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट और नॉन जीरो होना चाहिए। ध्यान रखना, तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट, और नॉन जीरो भी होगा तो और मजा आएगा। मान ले तेरे पास ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लेना कि वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देवे। हाँ, या फिर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लेना जो लूप को परपेंडिकुलर हो। हाँ, ये 4 बातों का ध्यान रखना। अभी तुझे इनका मतलब ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी ऐसे कुछ सम्स नहीं पढ़ रहे। अभी तो इन्फॉर्मेशन है और कायदे कानून है कि ये कायदे कानून का पालन करना। तो अच्छे से पढ़ के लर्न कर ले कायदे कानून। मैं अभी एक एक कायदा कानून तुझे डीप में सिखा सकता हूँ, लेकिन फिर ये एम्पियर का वीडियो कहीं और चला जाएगा, कहीं और किसी और ट्रैक पे चढ़ जाएंगे ना। तो तू पहले एम्पियर को प्रॉपर स्टडी करना, ये सारे कायदे कानून अच्छे से सीख और वेट कर मेरे अगले वीडियो का। उसमें एम्पियर के बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस डालूंगा मैं, बहुत सी थियरीज डालूंगा, जिससे तेरा एम्पियर है ना मजबूत हो जाएगा। यस, अब इसमें 1-2 बातें और है। क्या कि फाइनली तू देख, ये एम्पियर का रूल है, लॉ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट का कनेक्शन बनाया है। तो बायो-सावर्ट ने भी तो यही किया था। बायो-सावर्ट क्या था? dB इज इक्वल्स टू μ0 IDL क्रॉस R/R3, यही था ना। तो बायो-सावर्ट ने भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट का ही कनेक्शन बनाया था, एम्पियर ने भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट का ही लिंक बनाया। तो एक पॉइंट यहाँ पे बनता है दोस्त, क्या? Thus we can say that बायो-सावर्ट एंड एम्पियर लॉ, एम्पियर का सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अच्छा, ये किसके जैसा है पता है? जैसे कूलम्ब के लिए गाउस का लॉ है ना, हाँ, वैसे ही बायो-सावर्ट का डिटेल वर्जन मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ। हाँ हाँ, तो वो भी कंपैरिजन का पॉइंट लिख सकता है, एज गाउस फॉर कूलम्ब लॉ, एज गाउस फॉर कूलम्ब, इन द सेम वे एम्पियर सर्किटल फॉर बायो-सावर्ट। पूरा नहीं लिख रहा हूं, तू समझ जा। हाँ, तो ये सीन नंबर 3 में इतना तेरे को लेना है, ज्यादा कुछ लेना है नहीं। डन। ओके दोस्त, अब सीन नंबर 4, ये लास्ट छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, इन सब फॉर्मूलों का डिटेलिंग है। 4-5 पॉइंट बनते हैं इसमें, 3-4 बनाते, ज़्यादा नहीं बनाते। चलो, पहला पॉइंट क्या बन रहा है? पहला ही तो मुझे ये फॉर्मूले पे मेरा नज़र गड़ गया है, ये मेरे दिल में बैठ गया है, तेरे दिल में भी बैठना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 करंट एनक्लोज अपॉन 2πr। क्या सजेस्ट कर रहा है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बड़े ही आसानी से सजेस्ट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एनक्लोज्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम वायर, डिस्टेंस फ्रॉम करंट, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि देख, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है ना, इससे कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि डिस्टेंस और करंट नहीं बदल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि μ0 2π तो बदलना नहीं है। अरे यार, कितना छोटा छोटा बारीक समझाना पड़ेगा। जैसे देखिए रहा, दिख रहा है वायर, ये करंट के डायरेक्शन में अंगूठा दिखा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएगी? अब इमेजिन कर, कोई एक मैग्नेटिक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा सर्कल, ये सर्कल के सारे पॉइंट यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि ये सेंटर पे है। रेडियस 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 रेडियस, तो सबका डिस्टेंस इक्वल है, सबके लिए आई इक्वल है। तो भाई ये फॉर्मूला वही तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि करंट और डिस्टेंस इक्वल है, उन सारी जगह पे बी इक्वल मिलेगा। तो इस लूप पे सारे पॉइंट पे बी
इक्वल मिलेगा। तो वही अपना नोटिसेबल पॉइंट है क्या कि B इक्वल फॉर एवरी पॉइंट ऑन लूप, यस एवरी पॉइंट ऑन लूप, क्लियर। दूसरा नोटिसेबल पॉइंट ये है कि जब भी ऐसा करंट कैरिंग वायर होगा उसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं ऐसी ऐसी, ये सारी फील्ड लाइन है ना कोसेंट्रिक है, देख सबका सेंटर एक है, कोसेंट्रिक है, प्लस इन फील्ड लाइंस पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। जैसे इस पे 5 टेस्ला है तो सब 5 5 5 5 ही होगा। जैसे इस पे 3 टेस्ला है तो 3 3, अरे यहाँ पे वही तो समझा रहा था, हाँ 3 3 3 3 ही होगा। जैसे इस पे 2 टेस्ला है तो 2 2 2 2, तो ये सारा क्या है, सारा कोसेंट्रिक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वाला लूप है। हाँ ये हो गया नोटिसेबल पॉइंट। एक और नोटिसेबल पॉइंट है दोस्त मेरे पास, क्या कि एज वी नो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, इट मीन्स ये करंट के नजदीक जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। यस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज ऑन गोइंग टूवर्ड्स द करंट, सिंपल। एक और नोटिसेबल पॉइंट है, याद आता जा रहा है, लिखवाता जा रहा हूं, मजा आ रहा है यहाँ। एक और नोटिसेबल पॉइंट है क्या कि सारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। ओ भाई इस आज के लेक्चर में 3-4 बार दिखा दिया, राइट हैंड लॉ से करंट के डायरेक्शन में अंगूठा लगा और वायर के आसपास अपनी उंगली को चिपका, जैसे उंगलियां तेरी चिपक गई ना उसी डायरेक्शन में, सेम उसी पैटर्न से उसी शेप में मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ तो डायरेक्शन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट हैंड लॉ है। राइट हैंड लॉ में क्या ध्यान रखना है, जो अपना अंगूठा है थंब वो करंट के डायरेक्शन में हो तो अपनी जो फिंगर से उंगलियां हैं, यस जो अपनी उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो 4 अच्छे नोटिसेबल पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब ये सारी की सारी घटना का निचोड़ एक लाइन में लिख देता हूं रेड से, ये गलती नहीं होना चाहिए तेरा। देख सारी घटना का निचोड़ लिख देता हूं। ये जो बायो सावर अंकल है और ये जो एम्पियर काका है, इनके ये जो नियम दिए गए हैं ये केवल स्टेडी करंट के लिए ही एप्लीकेबल है। अल्टरनेटिंग करंट या बार बार बदलने वाले करंट के लिए लागू नहीं पड़ेगा। हाँ तो ये धांसू वार्निंग है, चारों सीन खत्म हो जाए तो लास्ट में वार्निंग ऐसे लिख देना। क्या लिखेगा देख, बायो सावर एंड एम्पियर अलाउड ओनली फॉर स्टेडी और कांस्टेंट करंट, यस वो दिल धड़काए सीटी बजाए। आया मजा। हाँ बीच सड़क में है नाम मेरा पुकारे हो करके इशारे। बस हो गया, आगे तू समझ जा। हाँ तो अच्छा लगा ना वीडियो तो दोस्त कमेंट में लिख कि सर मजा आया। ठीक, टेक केयर, बाय।